अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुत्से ज़फ़र है और आज हम ग्रेड 4 काउंटडाउन का टॉपिक नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और हम जानते हैं कि हम एडिशन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। देखते हैं एडिशन के बाद क्या है। अच्छा जी, एक सामने एक नंबर शो हो रहा है और हम इसको रीड करना चाहते हैं। जब भी कोई नंबर गिवन हो, मैंने आपसे यही कहा था बेटा, जब भी उसको रीड करना हो सबसे पहले हम उसके टॉप पे पीरियड्स लिखते हैं। यानी क्या लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 600 मिलियन, 410 मिलियन, 1 मिलियन। तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 641 मिलियन। ठीक है, मिलियन तब पढ़ेंगे जब हम कॉमा तक पहुंचेंगे। ठीक है, रीड आउट हमेशा लेफ़्ट साइड से करते हैं। 641 मिलियन 750,239। ठीक है जी, काउंट डाउन बुक 4 3rd एडिशन, पेज नंबर 10 हम करने लगे और पेज नंबर 10 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आपको स्क्रीन पे कुछ बॉल्स नज़र आ रही हैं, है ना? फुटबॉल भी है और ये टेनिस बॉल भी है, छोटी सी एक, है ना? और साथ में आपको डिफरेंट बॉल्स हैं। अब इन बॉल्स में से आपको काउंट करने हैं। लेट्स काउंट देम। 1 2 3 4 5 6। जी, दे आर 6 बॉल्स। अब 6 बॉल्स के साथ क्या हुआ? अगर हम इनमें से 2 बॉल्स किसी को दे देते हैं तो हमारे पास कितने लेफ़्ट ओवर हुए, है ना? हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट? 2 आर आउट, सो द लेफ़्ट ओवर बॉल्स आर 4। कितनी बॉल्स रह गई हैं? 4। तो आपको समझ आ रही है, जब कोई चीज़ हमारे पास हो, उसमें से कुछ 5 पेन्स मेरे पास हैं, 3 कोई ले लेता है, कितने मेरे पास रह जाते हैं? हाउ मेनी पेन्स आई हैव नाउ, या हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट, हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट। तो इस लेफ़्ट में क्या समझ आ रही है हमें? क्या टॉपिक है हमारा आज का? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। क्या होगा जब लेफ़्ट हो तो क्या होता है? जी, आप बिल्कुल सही समझे। लेफ़्ट का मतलब है माइनस। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो भी अमाउंट बच जाती है डेफिनेटली वो लेफ़्ट ओवर होता है। तो जब भी कभी हमें कभी कभी हमारे डेली लाइफ में कोई हमें कहता है कि टेक अवे, जैसे हमारे पास बॉल्स की एग्जाम्पल थी कि वी हैव 6 बॉल्स, है ना? 2 आर टेकन अवे एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट? 4 बॉल्स आर लेफ्ट। तो टेक अवे आता है, कभी डिक्रीज़ आता है, कभी लेस आए। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आई हैव 50 रुपीज़ बट सारा हैज़ 10 रुपीज़ लेस देन अमाउंट दैट आई हैव। ठीक है, तो फिर कितने हुए? मेरे पास 50 है, सारा के पास 10 रुपीज़ कम है मुझसे, लेस देन द अमाउंट दैट आई हैव। तो कितने हुए सारा के पास? 40। ठीक है, अच्छा आगे है लेफ़्ट ओवर, माइनस, डिडक्ट, हाउ मेनी मोर। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। मोर तो हम खाली मोर होगा तो हमने पढ़ा था एडिशन के लिए। जैसे हम कहते हैं कि मुझे 50 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं, आई हैव टू कलेक्ट 50 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़, हाउ मेनी मोर आई हैव टू कलेक्ट। मुझे और कितने चाहिए? ठीक है, और कितने कलेक्ट करने हैं तो फिर हम इसके लिए माइनस करते हैं। सिंपल मोर होगा तो प्लस, और अगर हाउ मेनी मोर, हाउ मच मोर, तो फिर माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अच्छा, ये बुक पे ऐसे है, आपने बुक पे ही इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि हम इसकी छोटी सी, मैंने आपको एक ब्रॉड पिक्चर दिखा दी है। अब क्या अमाउंट है? 746,389 और माइनस हो रहा है इसमें से 94,247। ठीक है जी, सबसे पहले हमने टॉप पे क्या करना होता है? पीरियड्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड। सब्ट्रैक्शन भी जैसे एडिशन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन को भी हम कैलकुलेट करना, सॉल्व करना राइट साइड से या वंस कॉलम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, 9 - 7। अच्छा, हमने एडिशन में मेंटल मैथ क्या किया था?
कि हमने बिग वैल्यू को अपने पास रखा था, है ना। अब हमने सब्ट्रैक्शन में ये करना है कि स्मॉल वैल्यू को अपने पास रखना है और आगे उससे कितने रह गए हैं टिल द बिगर वैल्यू, हम उसको काउंट करते हैं। जैसे हमारे पास 9 माइनस 7 में 7 हमारे माइंड में है, ठीक है, 7 तो माइंड में है, बाकी कितने रह गए हैं, काउंट करें आगे 8 9, 9 तक पढ़े 8 9, कितने हैं 1 2, तो हमारे पास रह गए 2। इस तरह 8 माइनस 4, अब 4 तो मेरे माइंड में है, 4 से आगे पढ़े 5 6 7 8 1 2 3 4, ये भी 4। 3 माइनस 2, अब हमने माइनस में स्मॉल वैल्यू को ब्रेन में रखना है, ठीक है, माइंड में रखना है। 2 मेरे माइंड में है, अब 3 तक काउंट करें, 2 से आगे 3 1 ओनली 1, सो 3 माइनस 2 इज़ 1। अब आगे है 6 माइनस 4, 4 मेरे माइंड में था, आगे काउंट करें 5 6, कितने हैं 1 2, हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए। 4 माइनस 9, अब मेरे पास 4 है और मैं 9 उनमें से माइनस कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 4 को ब्रेन में रखूँ और 9 उससे माइनस कर दूँ, हमेशा टॉप वैल्यू में से निकालना होता है, जो टॉप वैल्यू है उसमें से निकालना होता है। तो 4 में से तो 9 आ नहीं सकता। जब कभी ऐसी मुश्किल में हम होते हैं, जैसे मेरे पास 4 रुपीज़ है और मेरे पास सारा आती है कि मैम मुझे 9 रुपीज़ चाहिए, तो हाउ कैन आई गिव हर 9 रुपीज़ व्हेन आई हैव 4 रुपीज़। अब सारा इज़ अ गुड गर्ल, तो मैं क्या करूँगी, सारा के लिए मैं कहूँगी बेटा वेट फॉर फ्यू मिनट्स, लेट मी आस्क फ्रॉम माई लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड। तो मेरा लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड इस वक्त 4 के साथ क्या है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे 7, ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखें जो लेफ़्ट वैल्यू है दैट इज़ बिगर देन द राइट साइड, तो राइट वाली वैल्यू से वो बिगर होती है, ठीक है। तो 7 से हम बोरो लेंगे। अब 7 तो है 100,000, 7 ने 110 दिया, तो ये क्या बन गया 14, ठीक है जी 14, 7 ने इधर तो 14 बन गया, 7 के पास क्या लेफ्ट ओवर हुआ 6, ठीक है। अब 14 माइनस 9, अब 9 स्मॉल वैल्यू है, ब्रेन में रख लें, आगे काउंट करें 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5, क्या बचा 5। अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 6 को एज इट इज़ लिख लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आया 652,142। तो आपने ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, लेकिन याद रहे कि जब भी हमने एडिशन किया था तो हमने कहा था ईच नंबर बीइंग एडेड इज़ कॉल्ड एडेंडम, बट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स देन दे हैव डिफरेंट नेम्स। अब तो नाम डिफरेंट है ना, एक में से निकल रही है, जो बिगर अमाउंट है उसमें से निकल रहा होता है, सो द टॉप वैल्यू ऑलवेज इज़ कॉल्ड मिनुएंट। क्या कहते हैं इसको, मिनुएंट, क्योंकि उसमें से माइनस हो रहा होता है। और द सेकेंड नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्शन साइन इज़ कॉल्ड सब्ट्राहेंड। क्या कहते हैं इसको, सब्ट्राहेंड। उसमें तो एडिशन के केस में दोनों एडेंडम और एडेंडम थे, लेकिन माइनस में द टॉप वैल्यू इज़ कॉल्ड मिनुएंट and the next value just under this top value, or you can call it the number that is written at the bottom or after just under the first number, that is called subtrahend. So the first number from where the amount is being subtracted, जिसमें से निकाला जाए, माइनस हो रहा है, तो उसको बिग भी होना चाहिए और उसका नाम मिनुएंड होता है। और जो सेकंड वैल्यू है वो सब्ट्राहेंड होती है, एंड रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। तो हमने न्यू टर्म्स क्या सीखी, मिनुएंड, सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस। मिनुएंड टॉप को कहते हैं फर्स्ट वैल्यू, एंड then minus sign, then second value is called subtrahend, and answer is called difference. Answer of subtraction is called difference. तो जल्दी से बी पार्ट कर लेते हैं। वैसे ही हमें शो हो रहा है, आप सबको भी बुक के ऊपर शो हो रहा है बेटा, आपने इसके ऊपर सबसे पहले पीरियड्स लिखना है, और याद रखिए बुक के ऊपर मैंने आपसे पहले भी कहा था राइटिंग स्मॉल होनी चाहिए और पेंसिल प्रॉपरली शार्प हो, अच्छी तरह शार्प करेंगे और स्मॉल राइटिंग में लिखेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है जी। माइनस में वैल्यू कम होती है, 3 माइनस 5। अब हमने क्या कहा था कि टॉप वैल्यू को बिग होना चाहिए, लेकिन यहाँ टॉप वैल्यू स्मॉल है। जब टॉप वैल्यू स्मॉल हो तो फिर क्या करते हैं, टॉप वैल्यू लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड से बोरो लेती है। अब वो जाता है 3 जाता है 0 के पास, जो 10th प्लेस पे है 0 के पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, 0 क्या कहता है 3 को, वेट लेट मी ब्रिंग इट फॉर यू। फिर 0 जाता है अपने लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड पे, वो खुद 0 है, तो बैड लक है, लेकिन कोई बात नहीं, हेल्प करते रहना चाहिए। वो 0 कहता है 100 प्लेस पे जो 0 है वो कहता है वेट लेट मी आस्क फ्रॉम माई लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड।
तो वो क्या है, लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड 100 के साथ क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे 1000, और 1000 के नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 से बोरो ले लिया यानी उधार ले लिया, 5 से बोरो लिया 110, 5 क्या देगा 110 देगा। ठीक है जी, अब जो 5 ने 110 दे दिए तो अब 5 के पास क्या रह गया 4, अब 4 ने 110 दिया, 0 को बन गया 10, 10 ने आगे 0 को 110 दिया तो वो भी 10 बन गया, लेकिन इस 10 के पास क्या रहा 9। ठीक है जी, अब 10 ने आगे देना है 110, 10 1 देगा, लेकिन चूंकि 10 से 1 की तरफ आएगा तो 10 110 दे रहा है वंस को, तो 110 यानी 10 प्लस 3 क्या बन जाता है 13, वैसे भी आप 1 लिखें सामने तो क्या बन जाता है 13, और 10 के पास क्या रह गया 9, अब 13, अब टॉप वैल्यू बिग हो गई है, अब जो सबट्राहेंड है यानी सेकेंड वैल्यू है 5, उसको अपनी ब्रेन में रखें, माइंड में रख लिया, आगे काउंट करें 13 तक, 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 13 माइनस 5 क्या आया 8, आगे 9 माइनस 7, 7 ब्रेन में, 8 9 1 2 आ गया 2, 9 माइनस 6, 6 माइंड में ब्रेन में, और 6 माइंड में, तो आगे काउंट करें 7 8 9 1 2 3। अच्छा जी, अब है 4 माइनस 5 और 4 माइनस 7, 5 तो कट हो गया, कट नहीं हुआ, अभी कट कर देते हैं 4 को 5 को, तो 4 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा 4 जाएगा 0 के पास, 0 कहेगा वेट मेरे पास तो कुछ नहीं है बट मैं अरेंज करता हूँ, फिर 0 लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड के पास गया, वो है 100,000, उस पर लिखा हुआ है 1, तो उसने 110 दिया 10,000 को, 10,000 ने 110 दिया 4 को, 10 के पास बन गया 4 के पास बन गया 14, और 10 बच गया 9, 14 माइनस 7, 7 माइंड में, 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया, और उसके बाद 9 माइनस 8 इज़ 1। ठीक है जी, अब 0 रह गया है तो ये 0 तो बन जाएगा 17,328, फिर हम लेबल करेंगे मिनुएंट सबट्राहेंड, और रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। सी पार्ट की तरफ आते हैं, वैसे 1s 10s 100,000 10,000 100,000, और फिर हमने माइनस करना है, टॉप वैल्यू इज कॉल्ड मिनुएंट, सेकेंड वन इज कॉल्ड सबट्राहेंड, हमेशा मिनुएंट को बड़ा होना चाहिए, मिनुएंट पे 5 लिखा हुआ है, वन साइड से स्टार्ट करते हैं ना राइट साइड से, तो 5 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, वही हम बोरो लेंगे, अपने लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड से 5 लेगा जो है 9, 9 के पास तो है, अगर 1 भी हो ना तो 1 भी दे देता है, बिकॉज हेल्पिंग अदर्स इज़ गुड हैबिट, तो 9 ने 110 दिया, 9 के पास रह गया 8, अब 5 बन गया 15, 15 में से 6 गया, 6 माइंड में, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक काउंट किया, क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिख देंगे 9, 8 माइनस 4, 4 माइंड में, 4 5 और आगे, अब 4 से आगे 5 से लेके 8 तक पढ़ें, 5 6 7 8 1 2 3 4, ये 4, अब 3 माइनस 1, 1 आपके ब्रेन में है, आगे काउंट करें 2 3 1 2 2 बचा जी, कॉमा, और उसके बाद 2 माइनस 9 फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कहा था मिनुएंट को टॉप वैल्यू को बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 ने आगे बोरो लेना है 0 से, 0 कहेगा वेट लेट मी आस्क फ्रॉम माई लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड, और लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड 0 पे क्या पड़ा हुआ है 5, जो 100,000 प्लेस पे है उसने 110 दिया, खुद रह गया 4, 10,000 बन गया 10, अब 10 ने फिर 110 दिया, 2 को इट विल बिकम 12, तो 12 और 10 खुद क्या बन गया 9, 12 में से 9 गया, 9 तक अभी ब्रेन में है, आगे काउंट करें 10 11 12 1 2 3, बाकी बचा 3, 9 माइनस 4, 4 आपके पास है, आगे से काउंट करें 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 5, आगे 4 माइनस 1, 1 आपके माइंड में है, 1 तो आपके पास आ गया, बाकी कितना बचा, आगे काउंट करें 2 3 4 1 2 3, हमारे पास 353,249, फिर लेबल कर देते हैं वो फर्स्ट वैल्यू from which the second number is being or is subtracted here is called minuend,
The second number is called subtrahend, that is being subtracted actually from the big amount, from the top amount, and result of subtraction is called, क्या कहते हैं, difference. Result of subtraction is called difference, and result of addition is called sum. Okay, हम लिखते हैं दोबारा डी पार्ट को करते हैं जल्दी से. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, और आगे there is no digit given. Now again subtraction starts from the right side. Subtraction starts from the ones column. Again top value को बिग होना चाहिए. 3 minus 7. मेरे पास 3 रुपीज़ हैं, क्या मैं 7 निकाल सकती हूँ? नहीं. टॉप वैल्यू को बड़ा होना है, तो टॉप वैल्यू क्या करेगी, अपने लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड से लेगी, जो है 4. 4 ने दे दिया 110, तो 4 के पास बच गया 3, और यहाँ बन गया 13. 13 minus 7 क्या हो गया? 7 आप तो चला गया ना आपके पास, 7 आपने रख लिया. आगे क्या देखिए, काउंट करें आगे. 8 से 13 तक पढ़ें. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या बचा? 6. अच्छा जी, 3 minus 6 पॉसिबल है? नहीं. 3 ने फिर स्मॉल जो है 3 ने बोरो लिया 0 से, उसके पास खुद कुछ नहीं है. 0 जाएगा 2 से बोरो लेगा. बोरो का मतलब हमें उधार ले रहे हैं ना, ठीक है. तो अब 2 ने दिया, उनके पास खुद रह गया 1. अब यहाँ क्या बन गया? 2 ने जब 0 को दिया 110, तो बन गया 10. ठीक है जी. अब 10 ने 1 दे दिया 110, 10 को. 10 के पास रह गया 9, और 3 क्या बन गया? 13. 13 में से 6 माइनस करें. 6 तो आपने रख लिए. आगे से पढ़ें. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये बन गया 7. आगे 9 minus 5. 5 आपने रख लिया. आगे से पढ़ें. 6, 7, 8, 9. 6 से 9 तक पढ़ें. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. ये हो गया 4, कॉमा 1 minus 9 फिर पॉसिबल नहीं है. अब आप बड़े हो गए ना, थोड़ी सी ऐसी कैलकुलेशंस तो आएंगी. अब ऐसा ना कर लीजिएगा कि 9 में से 1 माइनस करें. टॉप वैल्यू में से निकालना होता है. अब 1 में से तो हम नहीं निकाल ले सकते 9, तो हम क्या करेंगे? 1 ने बोरो ले लिया. 5 फ्रेंड्स इसलिए तो होते हैं, टू हेल्प ईच अदर. तो अब 1 बन गया 11. 11 minus 9, 2. 9 आपने रख लिया था. 10, 11, 1, 2. अब 5 minus 0, 5. 7 minus 5, 2. अच्छा याद रखें, बोरो लेने से चीज़ कम नहीं होती. आपको लगता है कि उस वक्त कम हो गया, किसी को उधार देने से, किसी की हेल्प करने से. ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मुश्किल पड़ती है आपको भी हेल्प लेनी पड़ती है ना. तो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर. चलिए जी, द टॉप वैल्यू इज़ कॉल्ड subtrahend या minuend? जी, the top value is called minuend. In subtraction, the first number is called minuend, the second number is called subtrahend, and result of subtraction is called difference. Result of subtraction is called difference. तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के A, B, C, D पार्ट्स कर लिए हैं. अब आते हैं होमवर्क की तरफ. होमवर्क क्या है? रीडू क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट ऑन नोटबुक्स. बाकी सारा काम तो हमने बुक पे कर लिया है ना. ये सारा कुछ तो बुक पे सॉल्व किया, जल्दी से हो भी गया. तो अब हमने सी क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए नोटबुक पे करना है. और आपने याद रखना है बॉक्सेस को, उसके अंदर सही प्रॉपरली सिंगल डिजिट मस्ट बी रिटन इन सिंगल बॉक्स. एक बॉक्स के अंदर एक डिजिट आएगा. ओके जी. आज तक के लिए क्वेश्चन नंबर 7 इतना ही हमने करना था. इसके डी पार्ट्स ही हैं. इसके साथ ही बेटा मुझे इजाज़त दीजिए. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.